हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वेनम एमसीयू में आया कैसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो दोस्तों इसलिए अगर आपने अभी तक मूवी को नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो। तो यार अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि वेनम का टेलीपोर्ट होकर एमसीयू में आना मेक सेंस नहीं करता, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम देखने के बाद अब हम ये बात जानते हैं कि सिर्फ वो लोग ही एमसीयू में टेलीपोर्ट हुए थे जिनको स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में पता था। मतलब कि उनको ये पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, सिर्फ इलेक्ट्रो को छोड़कर, क्योंकि यार इलेक्ट्रो ने पहली बार एंड्रू गारफील्ड को स्पाइडरमैन नो वे होम में ही देखा है। इससे पहले आज तक उसने अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का असली चेहरा नहीं देखा था। लेकिन यार चलो फिर भी कम से कम उसको स्पाइडरमैन के बारे में पता तो था। लेकिन दोस्तों अपने एडी ब्रॉक ने तो आज तक स्पाइडरमैन का नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि उसके यूनिवर्स में कोई स्पाइडरमैन नाम का प्राणी था ही नहीं। तो यार इसलिए ये सवाल पूछना तो बनता है कि जब वो स्पाइडरमैन को जानता ही नहीं तो फिर आखिर वो एमसीयू में आया कैसे, जनता जानना चाहती है। यार कहीं केविन चाचा फिर से हमारा काट तो नहीं रहे। अब दोस्तों इसका कोई प्रॉपर आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास 3 ऐसे थियरीज है जो इस बात का जवाब दे सकते हैं। और यार मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये थियरी सही भी हो सकती है और गलत भी, तो इसलिए इनको सही मानना या गलत मानना सिर्फ आपके हाथ में है। तो यार चलो शुरू करते हैं थियरी नंबर 1 से। अब यार इस थियरी के बारे में मैंने पहले भी बात की है वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन वाले वीडियो में। उस वीडियो में मैंने एक थियरी दी थी कि शायद जिस वेनम को हम अभी देख रहे हैं और जिस वेनम को हमने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 में देखा था वो दोनों एक ही सिम्बियोट है। क्योंकि अगर आपको स्पाइडरमैन 3 याद होगी तो टोबी मैगवायर ने वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा हिस्सा डॉक्टर कॉनर्स को दिया था ताकि वो इसके बारे में उसे बता सके। तो यार मूवी के लास्ट में उस सिम्बियोट का बड़ा वाला हिस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन जो छोटा सा हिस्सा डॉक्टर कॉनर्स के पास था वो तो अभी भी जिंदा ही था। तो यार क्या पता कि वो छोटा वाला हिस्सा वहां से भाग निकला हो और दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रेवल करते हुए करंट सोनी यूनिवर्स में आ पहुंचा हो, जहां उसने एडी ब्रॉक को अपना नया होस्ट बनाया। अब दोस्तों अगर आपके मन में ये सवाल हो कि वेनम सिम्बियोट दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करके एडी ब्रॉक के यूनिवर्स में कैसे आ सकता है, तो उसके लिए आपको याद करना होगा वेनम लेट देयर बी कार्नेज का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां वेनम एडी से कहता है कि वी सिम्बियोट्स हैव हाइव माइंड कनेक्शन थ्रू मल्टीपल यूनिवर्सेस। अब इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि दूसरे यूनिवर्स के सारे सिम्बियोट्स एक दूसरे के माइंड से कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों अगर इन सिम्बियोट्स के माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं तो फिर इन सिम्बियोट्स में दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रेवल करने की शक्तियां भी जरूर होंगी। तो यार इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जरूर टोबी मैगवायर के यूनिवर्स का सिम्बियोट ही आगे जाकर एडी ब्रॉक के यूनिवर्स में आ गया था। और अगर मेरी ये थियरी सही साबित हो जाती है तो यार फिर हमें वेनम के एमसीयू में आने का रीजन पता चल गया, क्योंकि फिर इस कंडीशन में तो उसको ये पता ही है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और यही रीजन है उसके एमसीयू में टेलीपोर्ट होने का। तो अब आते हैं दूसरी थियरी पे। तो मेरी दूसरी थियरी ये है कि शायद वेनम के एमसीयू में आने का रीजन है लोकी सीरीज, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता ही है कि लोकी में भी मल्टीवर्स पूरा ब्रेक हो चुका है। अब दोस्तों भले ही स्पाइडरमैन नो वे होम में उन्होंने लोकी सीरीज का इफेक्ट नहीं दिखाया है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें उसका इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। अब देखो यार फिलहाल तो डॉक्टर स्ट्रेंज के टीजर ट्रेलर में हमें यही दिखाया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल कास्ट किया था उसके वजह से अब उनका इविल वर्जन भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। लेकिन यार मेरा ऐसा मानना है कि मूवी में शायद लोकी का एक कैमियो भी हमें देखने को जरूर मिलेगा, जिसमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ही हू रिमेन्स के बारे में बताएगा कि कैसे सिल्वी ने उसको मार दिया और पूरा मल्टीवर्स ब्रेक हो गया। तो खैर दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर इस थियरी के हिसाब से चीजें मूव करती है तो फिर उस केस में भी वेनम का एमसीयू में आना मेक सेंस करने लगेगा, क्योंकि फिर इससे केविन चाचा हमें ये रीजन दे सकते हैं कि वेनम एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के वजह से नहीं आया बल्कि पूरे मल्टीवर्स के ब्रेक होने के वजह से आया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी थियरी के बारे में। अब यार तीसरी थियरी ये है कि शायद वेनम के यूनिवर्स में भी कोई स्पाइडरमैन होगा जिसके बारे में फिलहाल हम लोगों को पता नहीं है। हो सकता है कि माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन हमें वेनम के यूनिवर्स में ही दिख जाए, क्योंकि माइल्स मोरालेस को अब तक 2 बार टीज कर दिया गया है, एक बार स्पाइडरमैन होमकमिंग में और दूसरी बार स्पाइडरमैन नो वे होम में। लेकिन यार इस थियरी के सही होने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि स्पाइडरमैन होमकमिंग में हल्का सा हिंट दिया गया था कि माइल्स मोरालेस एमसीयू में ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन यार फिर भी अगर हर यूनिवर्स में पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन हो सकता है तो हर यूनिवर्स में माइल्स मोरालेस का भी तो स्पाइडरमैन हो ही सकता है ना यार। तो इसलिए यार थोड़े बहुत चांसेस तो है कि वेनम के यूनिवर्स में हमें माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन दिख जाए। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियरीज, जिसमें से मुझको तो फर्स्ट वाली थियरी ज्यादा सही लगती है। आपको इन तीनों में से कौन सी थियरी ज्यादा सही लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।